ए वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम जो फर्स्ट फ्लाइट पढ़ा था उसका सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। बिल्कुल सेम इसी तरह की स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टूडेंट। सो एंजॉय द स्टोरी। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। पूर्व की ओर चंद्रमा आ चुका था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी। और मेरे ऊपर जो आसमान बिल्कुल स्वच्छ था और स्टार्स उसमें चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं था। इट मीन्स कि जो वेदर था बिल्कुल क्लियर था, साफ था। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू बी अलोन हाई अप अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड। कि पूरा जो गांव था, ये शहर था नीचे, वो नीचे सभी सो रहे थे और मैं अकेला आसमान में अपने प्लेन को उड़ा रहा था, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं मेरा जो पुराना डाकोटा था, उसके प्लेन का नाम था, उसको उड़ा रहा था और मैं फ्रांस से वापस इंग्लैंड अपने घर आ रहा था। एंड आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। और मैं अपनी छुट्टी का स्वप्न देख रहा था कि छुट्टियों में मैं क्या करूँगा। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और किस तरह से अपनी फैमिली के साथ जाके मैं टाइम स्पेंड करूँगा, उसके बारे में मैं सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। बट उस टाइम जब मैंने अपनी वॉच को देखा टाइम, तो मैंने देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे, मतलब रात के 1:30 बजे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। तो मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। और जब मैंने एरोप्लेन का जो नुकीला आगे का जो सिरा था उसको देखा, तो ऐसा मैंने देखा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने एक बहुत बड़े शहर की मतलब रोशनी जल रही थी, बिकॉज नीचे सिटी था और रात के 1:30 बजे आप समझ सकते हो, तो पूरे शहर में रोशनी थी। एक रोशनी भरा शहर बिल्कुल मेरे सामने था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने अपने प्लेन का रेडियो ऑन किया और उससे कहा, पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हेयर मी। तो मैंने कहा पेरिस कंट्रोल रूम डाकोटा, उसके प्लेन का नाम था डाकोटा DS-088 हूँ, और क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ और अपने रास्ते पे हूँ। ओवर, समाप्त। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली। और जैसे ही मैंने ये मैसेज छोड़ा तो रेडियो पे तुरंत मुझे इसका बैक मैसेज मिला। मैसेज था DS-088 आई कैन हेयर यू, कि DS-088 हम आपको सुन सकते हैं। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS-088 ओवर, कि आपको अब 8 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना है। DS-088 समाप्त। इस तरह से मुझे रेडियो पर इंस्ट्रक्शन मिले कि मैं कैसे अपने डाकोटा और 008 को मैं लैंड करूं। आई चेक द मैप एंड द कंपास। मैंने अपने जो मैप था उसको चेक किया और मैप को देखा, कंपास को देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और फिर मैंने जो हमारा सेकेंड टैंक होता है जिसके अंदर फ्यूल होता है उसको चेक किया कि अभी मेरे पास में कितना फ्यूल है। एंड टर्न द डाकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड।
और इंग्लैंड की ओर 8 डिग्री पश्चिम की ओर मैंने अपने ओल्ड डाकोटा 088 DS को मोड़ दिया। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट, मैंने सोचा कि सुबह नाश्ते के समय तक मैं अपने फैमिली के साथ पहुंच जाऊंगा और जो नाश्ता वो अपने परिवार के साथ ही करूंगा। आई थॉट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और मैं एक बड़े इंग्लिश ब्रेकफास्ट की होप कर रहा था। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एंड वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत ही आसान उड़ान थी मेरे लिए। बट अब देखो सडनली क्या होता है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड में। मैं पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ आया था। एंड व्हेन सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों की ओर देखा। अब देखिए पेरिस से चला था तो 150 किलोमीटर आ चुका है इंग्लैंड, तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूल भी इसके पास में कम ही होगा। स्टोर्म क्लाउड्स, बट जब मैंने अब बादलों की ओर देखा, जब मैं उतरने ही वाला था तो मैंने देखा कि बहुत सारे क्लाउड्स, स्टोर्मी तूफानी बादल मैंने देखे। देवर ह्यूज, वो बहुत बड़े बड़े बादल थे। दे लुक्ड लाइक ए ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई काले काले पहाड़, पर्वतों के समान घने बादल मेरे सामने आ गए। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा ऊपर अब नहीं उड़ सकता था। एंड ओवर देम, एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ। और अब मैं नॉर्थ या साउथ, उत्तर या दक्षिण दिशा में जाऊं भी तो मेरे पास में पर्याप्त मात्रा में फ्यूल या ईंधन नहीं है कि मैं वापस भी या तो ब्लैक माउंटेन्स के अंदर ऊपर जाऊं या आगे वापस पेरिस जाऊं। इतना फ्यूल मेरे पास में नहीं है। आई ought टू गो बैक टू पेरिस। तो पहले तो मैंने यही सोचा कि मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। आई थॉट, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं तो अपने घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं तो अपने घर का बना हुआ इंग्लैंड का इंग्लिश नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, तो मुझे जोखिम तो ये लेना ही पड़ेगा, जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डाकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और मैंने उन जो ब्लैक माउंटेन के समान जो ब्लैक क्लाउड थे, स्टोर्मी क्लाउड थे, उनके अंदर ही अपने ओल्ड DS-088 जो प्लेन था उसको ब्लैक माउंटेन के अंदर ही घुसा दिया। अब देखिए, इनसाइड द क्लाउड्स, जब मैं बादलों के अंदर पहुंचा, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अचानक चारों तरफ सब कुछ ब्लैक हो गया, काला काला। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। इतना ज़्यादा अंधेरा था कि प्लेन से बाहर देखना अब मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। मेरा ओल्ड एरोप्लेन उसमें जंप किया एंड हवा में उड़ गया। आई लुक एट द कंपास, मैंने उस समय कंपास दिशा सूचक यंत्र को देखा। आई कुडंट बिलीव, और मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। टर्न योर पेज, स्टूडेंट, यू कैन सी एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर इन योर नोटबुक किस तरह से ब्लैक माउंटेन्स उसके सामने है और कैसे वो अपने एरोप्लेन को इसके अंदर उड़ा रहा है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जो कंपास थी, दिशा सूचक यंत्र, वो गोल 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 घूमे
जा रहा था। इट वॉज डेड, ये खराब हो चुका था। आई वुड नॉट वर्क, इट वुड नॉट वर्क, ये कार्य नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी धीरे धीरे खराब हो गए। आई ट्राई द रेडियो, फिर मैंने रेडियो पे कोशिश की। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टार्ट दिस टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।